नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 हिंदी न्यूज। दोस्तों, देश में एक और नया बड़ा बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी गई है, मगर कुछ राजनीति पार्टियां, कुछ मुख्यमंत्री अपने लोभन के लिए, अपने लालच वोट के लिए, सत्ता के लिए, देश में कोई भी हिंसा हो, देश में कितना भी बड़ा हिंसा हो जाए, मगर उनको कुर्सी से प्यार है। तो ऐसा ही मामला आया है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने कहा है कि वफाक संशोधन अधिनियम कानून लागू बंगाल में नहीं होगा। जब केंद्र में ही इसको पास कर दिया गया है तो मुख्यमंत्री की क्या औकात, ठीक है। मगर क्योंकि दोस्तों पता है कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तो इसको लेकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए विपक्ष ने आजकल देखा है अपने कि इस बिल को लेकर वोटिंग पाने के लिए और बहुत बड़ा धोखा किया है। पश्चिम बंगाल की वफाक कानून लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने दो टूक में कहा, चाहे आप मुझे गोली मार दें, लेकिन धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने दूंगी। ये ममता बनर्जी ने कहा है। क्या ममता बनर्जी का बंगाल है? क्या बंगाल में रहने वाले हिंदुओं का कोई चिंता नहीं? जी हाँ। तो क्योंकि यहाँ पर जो ममता बनर्जी है, मुस्लिमों का, समुदायों का भरोसा जीतना चाहती है कि दोबारा से फिर सत्ता में आ जाएँ। मगर मुझे आपका ऐसे ही लगता है कि बंगाल में कुछ बड़ा ही खेला होने वाला है। हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। निवेदन है दोस्तों, अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, अपनी राय जरूर बताना कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में, यस नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी देखा है रामनवमी पर कितना बड़ा हिंसा हुआ है बंगाल में। तो यहाँ पर कहा है कि उन्होंने एक हाल ही में जैन समुदाय द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर उन्होंने भाजपा पर अटैक किया है, कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है, बहुत एक बात पर जोर देते कहा कि बंगाल में वफाक बिल बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। अब सोचिए, बंगाल में कहाँ पर जाकर जैन समुदायों के आयोजित इस कार्यक्रम में गई है और खुश किसको किया है? मुस्लिमों को। क्यों किया है? क्योंकि वोटिंग पाना है। क्योंकि देश में ऐसे भी मुस्लिम हैं जो इस बिल को लेकर बहुत खुश हैं। मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। मोदी जी ने जो इस बिल में बहुत से कुछ ऐसे त्रुटियां थी जो उसको सही किया है। अब लगातार विपक्ष अपनी वोटिंग के लिए, आने वाली सत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का भी आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट भी जान रही है कि इस बिल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो लाना ज़रूरी था। और अब देखते हैं, कह रहे हैं कि वफाक संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी केंद्र से बड़ी है, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है, या फिर राष्ट्रपति से बड़ी है? क्या होगा देखते हैं। मगर दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं कि ममता बनर्जी के आने वाले जो सत्ता में चुनाव होने वाले हैं, क्या वो अपनी सीट या अपनी कुर्सी बचा पाएगी? दिल्ली जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल का देखिए किस प्रकार का हालात हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।